सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इससे बेहतर हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकता था। एक तरीके से ये ड्रीम रन चल रहा है टीम इंडिया का, लेकिन ये क्यों है, कब तक है, क्या ऐसे ही जारी रहेगा और फिलहाल इसके मायने क्या समझे जाने चाहिए। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, मज़ा आ गया, ऐसा ही सब कुछ चलता रहे, ये मोमेंटम बना रहे, लेकिन फिलहाल ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है दिनेश कि देखिए दो चीज़ें थी इस सीरीज़ को हमेशा जो देखा गया क्रिकेट फ़ैन के ज़रिए से नज़रिए से वो देखा गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की कुर्सी के लिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ का जो ये आखिरी मैच था जो भारत ने आज जीता है, ये मैच अगर भारतीय टीम ड्रॉ भी करा लेती तो मैच जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जगह है, कुर्सी है, वो पक्की हो जाती। लेकिन ये विराट कोहली ने पिछले मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हम दोनों टेस्ट मैच जीतने के लिए उतरेंगे मैदान में, क्योंकि हम मैदान में ड्रॉ कराने के लिए नहीं उतरते। तो ये जो सोच होती है एक टीम की, एक कप्तान की, एक एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो होती है, वो सामने निकल कर आई है। और जो उनके दिमाग में था, जिस तरह से वो चाहते थे, जो उन्होंने रोड मैप बनाया था, उसको उन्होंने असलियत में तब्दील किया है। एक बात ये समझाइए कि जब कोई टीम, और वो भी बढ़िया टीम, ये कहती है कि ये पिच में यहाँ कुछ ठीक नहीं था वगैरह वगैरह, तो ये इसलिए होता है कि वो टीम उस रिदम में नहीं होती, उस लय में नहीं होती और इस वजह से वो फैक्टर्स कहीं दूर दूर तलाश रही होती है, या वाकई ये टीमें इतनी बारीक चीज़ों पर ध्यान देती हैं इसलिए वो टीमें होती हैं और ये फैक्टर्स काउंट करते हैं, मतलब आंगन टेढ़ा होता है कि नहीं होता है? इसमें 2-3 चीज़ें हैं दिनेश। देखिए, अगर आप टेस्ट क्रिकेट प्रेमी के लिहाज से बात करेंगे, तो शायद वो मायूस होगा, क्योंकि वो 5 दिन का मैच देखना चाहता है, वो 5 दिन का मुकाबला देखना चाहता है। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात, जिस जिस क्रिकेट के फॉर्मेट में टेस्ट शब्द जुड़ा हुआ है, इम्तिहान शब्द जुड़ा हुआ है, वहाँ इम्तिहान तो होगा। और ये बात कोई ऐसा नहीं कि ये बहस आज की है, ये बहस कई बरसों बरस से चली आ रही है कि भारत में आते हैं, स्पिन ट्रैक मिलता है, पिच खराब होती है, इसलिए हम हार जाते हैं। लेकिन विराट कोहली ने क्या कहा? विराट कोहली ने कहा कि जब न्यूजीलैंड में हम जाते हैं और सवा 2 दिन या ढाई दिन में मैच हार जाते हैं, तब कोई नहीं कहता कि वहाँ पिच पर कितना सीम मिल रहा था, या पिच पर कितना स्विंग मिल रहा था, या पिच कितनी तेज थी। लेकिन स्पिन ट्रैक पे जब भी कोई विदेशी टीम हारती है, तो हो हल्ला कुछ ज़्यादा ही होता है। और गावस्कर ने एक बहुत बड़ी बात कही, मुझे लगता है कि वो शायद इस पूरे विवाद को सम अप करती है, क्योंकि गावस्कर का जो कद है, वो विश्व क्रिकेट में बहुत बड़ा है। वो सिर्फ भारत के पक्ष की तरफ से नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि तेज पिचों पर रन बनाने वाला जो बल्लेबाज होता है, वो अपने करेज से, यानी अपने साहस से रन बनाता है। लेकिन स्पिन ट्रैक पर जो बल्लेबाज रन बनाता है, वो अपने स्किल से रन बनाता है, यानी अपने कौशल से रन बनाता है। और यहाँ जो इंग्लैंड की टीम हारी है पिछले दोनों टेस्ट मैच, एक 2 दिन में और एक लगभग 3 दिन में, इसमें स्किल का सारा खेल था। स्किल के मामले में उसी पिच पर जहां भारतीय टीम ने रन बनाए, वहां पर उनके बल्लेबाज चूके, और यही वजह है कि दोनों मैच उनको बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा। तो ये क्या ब्रिस्बेन से जो बात निकली हिंदुस्तान के लिए वही अभी चली आ रही है क्या? और वहाँ कप्तानी को लेकर भी बात हो रही थी, वो चल रही है या खत्म हो गई? नहीं, कप्तानी को लेके बात तो अब खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्रिस्बेन का जिक्र आपने बहुत सही समय पर किया दिनेश, क्योंकि आप ये भी देखिए, अगर रोना ही रोना है, अगर आप विदेशी दौरे पर गए हैं और आपको रोना है, तो भारतीय टीम को भी रोना चाहिए था कि भाई, हमने जो पहला टेस्ट मैच खेला था उसका प्लेइंग 11 देख लीजिए, और ब्रिस्बेन टेस्ट तक आते आते प्लेइंग 11 देख लीजिए। कम से कम 10 खिलाड़ी ऐसे थे जो किसी किसी वजह से चोटिल थे, और सारे फ्रंट लाइन, मतलब जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे हैं, उमेश यादव नहीं खेल रहे हैं, आर अश्विन नहीं खेल रहे हैं, मैं नाम गिनाता जाऊं, आप को ताज्जुब होगा। उसके बावजूद भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन में, जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले करीब 3 दशक से नहीं हारी थी, वहां ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई। तो ये जो विश्वास होता है, जो मैं लगातार कहता हूं कि ये जो यंगस्टर्स का भरोसा होता है ना, उनको जब जब आप एक प्रतिष्ठा मिल जाती है ना आपको, तो आपको किसी चीज़ का को करने में डर लगता है। लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं, वो मैच को अपने हिसाब से चलाते हैं। वो ये सोच के नहीं जाते मैदान में कि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, वो ये सोच के नहीं जाते कि विरोधी टीम क्या कहती है, वो ये सोच के नहीं जाते कि ये पिच कैसा खेलेगी, वो ये सोच के जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो जब आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि मुझे क्या करना है, तो शायद उसका जो असर देखने को मिलता है, वो इस टीम की जीत में दिखाई दे रहा है। कि जिस टीम को, आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद कीजिए, 36 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई थी, वहां से बाउंस बैक करके ऑस्ट्रेलिया को उसे घर में हरा के आए। यहां पर आप पहला टेस्ट मैच हार गए बहुत बड़े अंतर से, उसके बाद आपने बाउंस बैक किया और आपने 3 मैच हराए इंग्लैंड को। तो ये दिखाता है कि इस टीम को, जो विराट कोहली अक्सर कहते भी हैं कि इस टीम को एक मैच के नतीजे पर कभी भी मत आंकिए, समय दीजिए, ये टीम जीतना जानती है। टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए जो कुछ किया गया है हाल के दिनों में, उसका असर दिखाई देता है क्या मैचेस में, और लोग ज़्यादा दिलचस्पी के साथ टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से दिनेश, अभी ये प्रश्न और इस प्रश्न का जवाब दोनों थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि क्रिकेट अभी बहाल हुआ है, पूरी दुनिया अभी कोरोना के काल से निकली है बाहर। तो अभी ये कह देना कि हाँ, जो पहली बात, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे अहमदाबाद की मैदान में, विश्व का जो सबसे बड़ा मैदान बन चुका है, उसमें 1 लाख से ज़्यादा दर्शकों के आने की जगह है, बैठ के मैच देखने की जगह है। लेकिन नियम कहते हैं कि आप 50% लोगों को ही बिठा सकते हैं। तो हो सकता है इससे ज़्यादा लोग आते।
प्लस जो पिंक बॉल टेस्ट मैच कराए जा रहे हैं, पिंक बॉल टेस्ट मैच से जो डे नाइट मैच हो रहे हैं उसका क्या असर देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता। लेकिन हाँ, ये सच है कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो अभी पिछले जवाब में हम बात कर रहे थे कि जो ये टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, आप सोच के देखिए, पिछले जो 71 टेस्ट मैच हुए हैं दिनेश, उसमें से सिर्फ 29 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो 5 दिन तक चले, यानी आधे से भी कम, 40% मैच ऐसे हैं। वरना टेस्ट मैचेस 3 दिन में खत्म हो रहे हैं, टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हो रहे हैं। अब ये तस्वीर का एक पहलू है या सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू जो है, जो विराट कोहली कहते हैं, वो कहते हैं कि हम मैदान में जीतने के लिए जाते हैं, हम ये सोचने के लिए नहीं जाते कि हमें 3 दिन खेलना है या हमें 4 दिन खेलना है या हमें 5 दिन खेलना है। और जहाँ तक फैंस या भारतीय क्रिकेट फैंस को खुशी मनाने की बात है, तो वो खुशी मनाए ना, भारतीय टीम जो जीत रही ही है, फिर ये विवाद क्यों करना है कि कितने दिन में हम जीते और कितने दिन में नहीं जीते। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि इससे टेस्ट क्रिकेट की जो हाल फिलहाल की सीरीज़ हुई हैं कोरोना के बाद, राहत मिलने के बाद थोड़ी, उससे अभी टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता को लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लगान वसूल लिया हमने। बिल्कुल वसूल लिया, और बहुत बुरी तरीके से वसूला। मतलब आप सोचिए कि 4 टेस्ट मैच और 4 टेस्ट मैच की 8 पारी, और 8 पारी में अगर मैं जोड़ूं तो 4 और 1 5 बार इंग्लैंड की टीम 200 रन का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। तो आप सोचें कि जिस टीम में जो रूट जैसा खिलाड़ी हो, जो इस वक्त फैब 4 कहा जा रहा है विश्व क्रिकेट में बल्लेबाजी के लिहाज से, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट, उसमें से एक खिलाड़ी आपके पास था। श्रीलंका में इस सीरीज़ के पहले वो एक 100 100 करके आए थे। यहाँ भी उन्होंने शुरुआत की सीरीज़ में, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 100 किया, लेकिन उसके बाद वो भारतीय स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करते नजर आए। आपके पास दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स, जो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के, मतलब जिसकी तुलना एंड्रू फ्लिंटॉफ से की जाती है, इयान बॉथम से की जाती है, वो खिलाड़ी भी असर नहीं डाल पाया। तो जब आपके पास विश्व क्रिकेट के तमाम स्टार्स हों, लेकिन आप 5 बार 200 रन का भी आंकड़ा ना जाके टच कर पाएँ, तो फिर साफ समझ में आता है कि लगान वसूला नहीं, बहुत कायदे से वसूला, बल्कि मुझे लगता है कई गुना ज़्यादा वसूल लिया। शुक्रिया शिवेंद्र। ये जीत आप सभी को भी मुबारक हो, और यही प्रार्थना कि भारतीय टीम के लिए मोमेंटम चलता रहे और यूं ही एक तरफा जीतें हिंदुस्तान के नाम होती रहें। आपको वैसे क्या मंजूर है, एक तरफा ही, फंसा हुआ, या कभी कभी आपको कुछ और भी चाहिए? आप फैसला कीजिए। फिलहाल हमको आज्ञा दीजिए। नमस्ते। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।